बच्चों आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 11 से आगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न देख करके धड़फड़ाइएगा नहीं, शांति से आइए सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि क्या दिया हुआ है, n पदों का योग अर्थात Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, और बोला निकालने के लिए प्रथम पद अर्थात S1। ओके, तो आप निकालो S1। S1 निकालोगे तो क्या निकलेगा, n के जगह 1 है तो 4, इधर 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 4 इकाई 4 माइनस 1 कितना निकला, 3। अब ध्यान से समझिए, कोई एपी का प्रथम पद और उस प्रथम पद का योग, तो प्रथम पद ही है तो योग क्या होगा, प्रथम पद ही होगा, अर्थात प्रथम पद और योग, प्रथम पद का योग दोनों समान होता है। प्रथम पद और प्रथम पद का योग दोनों क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अर्थात a बराबर 3। ए तो निकाल लिए। अब ए निकालने के बाद बोला प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2, तो n की जगह 2 रखे, इधर रखिए 4 और n की जगह क्या रख दीजिएगा, 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, चूंकि n स्क्वायर है। 4 दूना 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4। S2 निकालिए। अब पूछा है दूसरा पद, ध्यान से समझिए। S2 कितना निकला है, 4। यहाँ पर लिखो चूंकि S2 बराबर 4। अब S2 का मतलब क्या होता है, प्रथम दो पदों का योग, तो A प्लस A2 बराबर कितना होगा, 4, या फिर A1 प्लस A2 बराबर 4। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, 3, अब प्लस A2 बराबर 4, तो यहाँ से आप अगर A2 निकालो तो 4 आई, प्लस वाला इधर जाएगा माइनस में, तो इसीलिए A2 बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब इसमें बोला है दूसरा पद तो निकाल लिए, बोला इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी निकालने के लिए d चाहिए, चलिए पहले d निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1 माइनस A1 कितना निकाले हैं, 3। ओके, तो कितना हो जाएगा, -2। d निकालिए। अब सबसे पहले निकालो nवां पद, nवां पद निकाल लेंगे तो तीसरा पद, 5वां पद, 10वां पद सब निकल जाएगा। तो आइए nवां पद निकालते हैं, है ना। तो अब nवां पद an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान बाबू निकाल चुके हैं, कितना है, 3 है। ए का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान निकाले -2। ओके, ये 3 प्लस -2n प्लस 2, तो ये 3 हो गया, प्लस माइनस -2n और प्लस 2, 3 आ 2 कितना, 5 और -2n। ये an निकाल लिए, यहाँ पर लिख लो, इसीलिए an बराबर इतना। अब an के बाद पूछा है तीसरा और 10वां पद, तो an निकल चुका है, तो A3 और A10 आसानी से निकलेगा। देखिए कैसे, यहाँ से निकालो A3, तो 5 माइनस 2 और n के जगह 3 रखे तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, तो ये आपका हो गया 5 और -2 तिहाई 6, कितना, -1। और पूछा है A10, ओके, 10वां पद A10, तो n के जगह क्या रख दिए हैं, 10 रख दिए, तो रखिए 5 माइनस 2 इंटू 10, तो ये आपका हो गया 5 और 10 दूना 20, तो 20 में से 5 जाएगा माइनस में 15, माइनस में 15। ये हो गया फाइनल आंसर, है ना। जो जो पूछा था सब कुछ निकालिए। देखिए ए पूछा था, यहाँ पर ए निकाल लिए, ओके। S2 पूछा था तो यहाँ पर S2 निकाल लिए। S2 के बाद पूछा था दूसरा पद निकालिए, तो यहाँ पर दूसरा पद निकाल लिए। D पूछा नहीं था, D तो निकालना ही था। अब पूछा an, तो यहाँ पर निकाल लिए an। फिर पूछा तीसरा पद, तो यहाँ पर निकाल लिए तीसरा पद A3 -1। और फिर पूछा 10वां पद, तो यहाँ पर निकाल लिए 10वां पद A10 बराबर -15। अब आपके सामने है 12 नंबर प्रश्न। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 धन पूर्णांक को जोड़ना है, और कौन 40 धन पूर्णांक, जिसमें 6 से भाग जाए। आइए पहले धन पूर्णांक लिखते हैं।
धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धन पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 डॉट। ओके, और बोला कि ऐसे धन पूर्णांक का योग निकालना है जिसमें 6 से भाग जाए, 6 से विभाज्य हो। तो एक से देखिए 6 से विभाज्य कौन है? पहला संख्या 6। तो इस प्रकार से हम एपी बना लेंगे, लिखेंगे एक प्यारा सा शब्द हल, और एपी का निर्माण करेंगे। एपी क्या बनेगा? 6 से विभाजित होने वाला पहला धन पूर्णांक कौन है? 6 है। फिर इससे अगला कौन होगा? 12। फिर इससे अगला कौन होगा? 18। ऐसा चलते रहेगा। और कै गो को जोड़ना है? 40 धन पूर्णांक। अर्थात यहाँ पर a बराबर कितना है? 6, और d बराबर निकाल लो 12 - 6 तो 6, और 40 को धन पूर्णांक को जोड़ना है, अर्थात n बराबर कितना है? 40। और निकालना क्या है? योग। योग का सूत्र क्या होता है बाबू? सूत्र लगा दो खट से, सूत्र से। कथी से? सूत्र से। तो सूत्र लगाएगा हमारे बाबू, तो हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, n का मान कितना है? 40। तो n का मान डाल दीजिए 40, n का मान डाल दीजिए 40। 2 गुना a का वैल्यू है 6 प्लस 40 -1 इंटू डी का वैल्यू भी कितना है? 6। अब बस इसी को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, 40 में 2 से भाग दे दीजिएगा, ये हो जाएगा 20। 6 दूना कितना? 12 प्लस 40 में से गया 39 गुना में 6। ओके, ये आपका 20, ये हो जाएगा 12। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, छतरी 18 5 कितना हो जाएगा? 23। 18 5 23। आइए अब थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। इधर कितना है बाबू? S10 निकाल रहे हैं। इधर आपका है 20, और इधर जोड़ना है 4 2 6 2 1 3। ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, तो गुना सटा दो और लिख दो 4 2 कितना होगा? 6 3 1 4 246। तो आपका निकल जाएगा 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4 1 0। तो इसलिए S10 क्या निकल गया बाबू? 49 20, और ये आपका हो गया आंसर। अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणज, यानी 8 के 15 बार पढ़िए। 8 8 दूना 16, 8 3 24, कै पद तक पढ़िए? 15 पद तक, और पढ़ के उस सबको जोड़ दीजिए। तो पहले तो एपी बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे एपी बनाएंगे बाबू? लिखेंगे हल। ओके, और एपी अपना मर्जी से बनाएंगे। 8 का गुणज पढ़िए। 8 का पहला गुणज, 8 का पहाड़ा पढ़ दो, 8 16 24, आई चलते जाएगा। 15 गुणज कै पद तक? 15 पदों तक। कै पद तक? 15 पदों तक। सबको जोड़ना है। अब यहां से देखो बाबू, a बराबर कितना है? 8, और d बराबर 16 - 8 कितना निकल जाएगा? 8। और कितना पदों तक? 15 पदों तक। ये अंतिम पद नहीं है, ये पदों की संख्या है कि 15 को पद को जोड़िए। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब निकालना क्या है? योग। तो योग का तो सूत्र हम आपको बताए ही हैं। क्या बताए हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। ओके, और सूत्र क्या है बाबू? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब चलो Sn का वैल्यू कितना है? 15 है, तो डाल दो 15 बट्टा में 2, ये 2a का वैल्यू कितना? 8 डाल दीजिए, प्लस 15 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना? 8। 8 डाल दीजिए। अब बस इसी को सॉल्व करना है। 15 बट्टा 2, अभी 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। 15 में से 1 जाएगा 14, और गुना में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अभी 15 बट्टा में 2, ये आपका 16, इसको गुना कीजिए। 8 चौक 32, 8 ही कम 8 3 11। ओके, अब इसको इस 16 है, ध्यान से आ जाइए, ऊपर आ जाइए ताकि साफ से दिखे। निकाल क्या रहे हो? S15 है ना। 15 बट्टा में कितना? 2। 15 बट्टा में 2। अब इस 16 12 जोड़ो, 6 2 8, 6 2 कितना? 8, 1 1 2, 128। अब ये 15 बट्टा में 2, ब्रैकेट हटा के गुना सटा दीजिए। 128, 2 छक 12, 2 चौका 8, या 15 गुना में 64। ओके, अब ये गुना ये इधर करते हैं। 64 गुना 15, चलो गुना करो। 4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2,
6 पचे 30 दो कितना 32, 4 एकम 4, 6 एकम 6, जोड़ दीजिए 4 दो 6, 6 3 9, कितना आया बाबू 960। क्या आया 960? S15, ये आपका है योग का आंसर। बोला ना कि 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग कितना हो जाएगा 960। अब सीखेंगे प्रश्न संख्या 14 और आज का ये अंतिम प्रश्न है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात 0 और 50 के बीच में कितना विषम संख्या आता है उस सबको बताना है। चलिए देखते हैं। 0 और इधर क्या है 50, इसके बीच में विषम संख्या कौन आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा। पहले तो 0 और 50 से लिखो। 0 1 2 3 4 5 6 50 तक। इसमें से विषम छांटो, 1 3 5, ये चलते जाएगा। और 50 तो सम है क्योंकि 2 से भाग जाएगा, तो 50 से पहले एक विषम ढूंढो, 49। ये बना आपका एपी। अब यहाँ पर लिखोगे बाबू एक प्यारा सा शब्द हल, और हल लिख करके आप एपी बना लोगे। एपी क्या बनाए हैं? 1 3 5, ये चलते चलते 50 से पहले 49। ओके, अब यहाँ पर देखो ए बराबर कितना है? 1 है। डी बराबर कितना है? तो 3 में से 1 घटा दो 2 है। और ए एन बराबर इस बार 49 है। अंतिम पद 49, ये अंतिम पद 49 है। अभी नहीं बोला कि 49 पदों का योग निकालिए, अंतिम पद 49 है। तो यहाँ से आप एन निकालोगे तभी योग निकाल सकते हो। तो लिखोगे सूत्र से, है ना, क्या है सूत्र ए एन का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 49। चलो अब ए का वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2 बराबर 49। यहाँ से एन माइनस 1 इंटू में 2 49। अब बाबू ये प्लस वाला एक उधर जाएगा माइनस में। ओके, तो एन माइनस 1 इंटू 2, 49 में से 1 जाएगा कितना? 48। अब यहाँ से एन माइनस 1 48, आई 2 जो गुना में है इधर आ जाएगा तो भाग में। तो एन माइनस 1 काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौका तो 24। और यहाँ से एन बराबर 24, 1 माइनस वाला इधर आके प्लस में, तो इसीलिए एन बराबर 25। इसे निकाल चुके हैं। तो अब निकालना है बाबू ये क्या कहता है? योग। क्या निकालना है? योग। योग का सूत्र इधर लिखेंगे सूत्र से, है ना, इधर लिखेंगे सूत्र से। योग का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र में सब चीज उठा के पटक दीजिए। चलिए तो एस एन कितना निकाले हैं? 25, 25 उठा के पटको। चलो पटक दिए। 25 बट्टा में 2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना है? 1, 1 पटको इधर, 1 पटके प्लस 25 माइनस 1 गुना डी का मान 2। डी का मान कितना निकाले हैं? 2। सब कुछ पटक दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 बट्टा में 2, इस सब का काम तो हो ही गया, इसको चलो मिटा देते हैं। 2 1 कम 2 प्लस 24 गुना 2। चलिए ये 25 बट्टा में 2, ये आपका 2, 24 दूना 48, है ना। अब ये आपका हो गया 25 बट्टा 2 गुना 48 आ 2 50, काट दो ना 25 बार में। 25 25 का गुना करेंगे 625, क्या निकला? एस 25 बराबर 625। यही आपका हो गया आंसर। ओके, और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है और इसी तरह के पार्ट बाय पार्ट और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिए।